ये मामला है। दोस्तों, पहले हम एक इतिहास बताना चाहते हैं। मीनापुर थाना कांड संख्या 283/24 जो 26 अगस्त को दर्ज हुआ था, और जिसमें आप लोगों को पता होगा कि नेवरा में लूट के दरमियान एक व्यक्ति घायल हुए थे और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने लुटेरों को रोकने की कोशिश की थी। इस पर हम लोग एक टीम गठित किए थे, जिसमें कि थानाध्यक्ष के नेतृत्व में रवि रंजन कुमार, वीरेंद्र ग्रामीण पुलिस और अधीक्षक विद्यासागर ने। ये मामला है। पहले हम एक इतिहास बताना चाहते हैं। मीनापुर थाना कांड संख्या 283/24 जो 26 अगस्त को दर्ज हुआ था, और जिसमें आप लोगों को पता होगा कि नेवरा में लूट के दरमियान एक व्यक्ति घायल हुए थे और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने लुटेरों को रोकने की कोशिश की थी। इस पर हम लोग एक टीम गठित किए थे, जिसमें कि थानाध्यक्ष के नेतृत्व में रवि रंजन कुमार, वीरेंद्र और बाकी अन्य लोग थे, जो कि शहरयार जी के नेतृत्व में, जो एसडीपीओ हैं, इनके नेतृत्व में उसका अनुसंधान कर रहे थे। और अनुसंधान के बाद से उन 4 लोगों का नाम आया था, और हम लोग बहुत दिन से तलाश कर रहे थे। आज 9/11/24 को संध्या विश्वकर्मा चौक के 2 किलोमीटर अंदर हम लोग वाहन चेकिंग के लिए लोगों को लगाए थे, जिसमें शहरयार जी के नेतृत्व में रवि रंजन कुमार थे और संतोष स्वयं थे ही थानाध्यक्ष, सूरज देवा जो परीक्षामान है वो थे, सिपाही दीनानाथ, सिपाही वीरेंद्र कुमार और हवलदार सरजू सिंह। ये सारे लोग वहां पे वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग के क्रम में एक पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ 2 युवक था, उसको रोका गया। संतोष और रवि रंजन उससे पूछताछ करने लगे। पूछताछ के क्रम में सबसे पहले इन्होंने उसके कमर को देखा, तो एक के कमर से एक पिस्टल मिला और दूसरे के पॉकेट्स से 2 जिंदा कारतूस 9mm का 2 जिंदा कारतूस मिला। उसके बाद हम लोग उसको थाने पर लाए। विशेष पूछताछ करने पर उन्होंने, मतलब कि उनका नाम है, एक का बिट्टू सहनी और दूसरे का नाम है छोटू उर्फ धर्मेंद्र, और ये दोनों झपाडी के रहने वाले हैं अहियापुर में। और तब उन्होंने स्वीकार भी किया, और हम लोगों ने पता लगाया कि ये दोनों मिलकर अहियापुर में बहुत सारा कांड किए हैं, जिसमें लूट के मामले हैं, डकैती का मामला है, एनडीपीएस एक्ट में भी गए हैं। इस तरह के 4 कांडों में, अहियापुर के 4 कांडों में है, और कांटी का 1 कांड। तो इसमें ये दोनों मिलकर दोनों काम करते थे। और जो अनुसंधान हम लोग पूर्व से कर रहे थे, उसमें 4 लोग आए थे, इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार की। और जो हम लोगों का वैज्ञानिक अनुसंधान था, इसमें तो 4 थे ही, और आज इन्होंने अपने से भी स्वीकार किया कि हम दोनों के अलावा शिवम झा भी था और लखिंदर भी था। लखिंदर क्या मोटिव था सर? हाँ, मोटिव था। आज का मोटिव भी था कि आज भी ये लोग कोई लूट कांड को अंजाम देने वाले थे, यही 2, क्योंकि बाकी वो 2 भी बता रहे हैं कि वो दोनों किसी दूसरे जगह काम कर रहा है। मीनापुर के नेवरा में जो घटना हुई थी, उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे? बिल्कुल थे। वैज्ञानिक अनुसंधान से भी थे, जो पूर्व में हम लोगों ने किया था, और आज इनके गिरफ्तार होने पर इन्होंने स्वीकार भी किया। घटना के पीछे क्या ये लोग कारण बताए? क्यों? नहीं, कारण तो अभी तक नहीं बताए हैं, लेकिन हम लोग उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो लूट की घटना पर्यवेक्षण में भी आया है, प्रतिवेदन में भी, लेकिन अब मिल जाने के बाद से और भी, चूंकि संध्या अगस्ती में ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो और भी हम लोग पूछताछ करके वो आप लोगों को भी साझा करें। आपराधिक रिकॉर्ड तो बहुत है। हमने बताया ना, अहियापुर थाना कांड में 4 थाना, जो कि लूट का, डकैती का, ये सब हम लोग आपको दे रहे हैं। ये चारों कांड लूट के हैं, आर्म्स एक्ट के हैं, एनडीपीएस के हैं, और एक डकैती की घटना है, कांटी थाना कांड संख्या 304/22 2022 में। ये दोनों मिलकर डकैती किए थे, और आर्म्स एक्ट डकैती दोनों में ही इनका नाम था। उस समय जेल भी भेजे गए थे 22 में। घटना में प्रयुक्त हथियार मिलेगी? हाँ, नहीं, घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल, जिस पर कि ये 220 सीसी का है ना, 220 सीसी का मोटरसाइकिल मिला है। और जो आगे बिट्टू सहनी था, उसके पास पिस्टल, उसके पोजीशन में पिस्टल था, और पीछे जो छोटू उर्फ धर्मेंद्र बैठा था, उसके पॉकेट से 2 9mm का कारतूस मिला है, जिंदा कारतूस।